बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज आपके साथ मैं काफ़ी हैवी किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। वो ऐसी न्यूज़ हैं, ख़बरें हैं कि मुझे अफसोस होता है ये चीज़ बयान करते हुए, बताते हुए कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को कत्ल किया जा रहा है, इसका कत्लेआम जारी है। उसकी वजह क्या है कि देखें, हमारी गवर्नमेंट को या अपोजिशन को या डिफरेंट जो पाकिस्तान में इकॉनमी के मईशत के जो सरबराहान बैठे हुए हैं, इनको रत्ती बराबर भी ख्याल नहीं है कि ये जो जितने इन्वेस्टर्स हैं या अपनी मेहनत की कमाई, अपना पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो हम इनके साथ क्या कर रहे हैं? टैक्स काटते हुए ये 1 मिनट लगाते हैं, डिडक्शन होती है, CGT गेन हो गया जी, ये हो गया, फलां हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन इनकी तरफ ये देखें, सोचें कि इन लोगों ने भी कुछ कमाना है इधर से और अपने बाल बच्चों के लिए लेके जाना है। अपना टैक्सीज सारा कुछ ये काटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब इतने बड़े बड़े लॉसेस करते हैं, इनकी बेवकूफ़ी और गलतियों की वजह से वो इन्हें नज़र नहीं आता। इतने बड़े ब्लंडर करते हैं कि देखें, अगर पीछे देखें, पिछले 6 माह देखें कि इतनी बड़ी बड़ी तलवारें लटक रही थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की गर्दन पे, एक एक करके इसने सारी की सारी आगे गुजारी कि चलो आगे हालात अच्छे आएंगे, बेहतर आएंगे, और जो इन्वेस्टर्स थे वो सर्वाइव करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता सर्वाइव करते रहे, चलते रहे। और कल एक आखिरी जो हर्डल थी, जो एक तलवार लटक रही थी, उसकी मिनी बजट और जो अमेंडमेंट बिल था, उसकी भी इन्होंने अल्लाह करके गुजार लिए। लेकिन आप देखें कि इसके बाद जो अगले 3 से 6 महीने आ रहे हैं, उसमें 10 मुख्तलिफ ऐसी न्यूज़ हैं कि पाकिस्तान मार्केट को हिला देने वाली न्यूज़, और वो तलवारें ऐसी हैं, वो न्यूज़ ऐसी हैं कि जिससे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तो क्या, पाकिस्तान की इकॉनमी का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो दोस्तों, खुली आंखों से आप देखें, ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखो कि क्या आपके साथ होने जा रहा है और क्या मसला है। फिल वक्त तो नहीं अभी आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ये हमारे साथ क्या होने जा रहा है। ये बर्बादी उतारने की सारी एक प्लानिंग की गई है सारी। ये 10 मुख्तलिफ न्यूज़ हैं, ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, और आप इस पर रिसर्च कीजिएगा, देखिएगा, फिर आपने कहना है यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये मामला क्या हैं ये सारे। आप देखें, सबसे पहले देखें जो करंट इशू है ओमिक्रॉन, ये एक बहुत बड़ी तबाही दुनिया पे दोबारा आ रही है, और इसने अभी इतना इफेक्ट तो नहीं किया, लेकिन आने वाले वक्त में देखिएगा पेट्रोलियम मार्केट, दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है, वो बहुत तेज़ी से नीचे आना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि इसके देखें केसेस में दिन ब दिन बहुत इजाफा हो रहा है। ऐसे इजाफा हो रहा है कि बरतानिया में 10-10 लाख केसेस दिन के निकल रहे हैं, फ्रांस में 3-4 लाख की रेशो आ गई है, अमेरिका की 10 से 12 लाख केसेस की डेली की आ गई। आप ये देखें कि ये क्या मसला है। अब ये इकॉनमी बड़ी मुश्किल से पहले संभली थी, बड़ी मुश्किल से हालात थोड़े नॉर्मलाइज हुए थे दोबारा से, फिर इसने कोरोना ने आगे जन्म ले। उससे पहले ही आप देखें कि कोरोना एक बहुत बड़ा शदीद बहरान था मईशत पे, पूरी दुनिया की मईशत को खा गया। जो लोग अरबपति थे करोड़ों पे आ गए, करोड़ों वाले लाखों पे आ गए, लाखों वाले हज़ारों पे, हज़ारों वाले बेचारे सड़कों पे आ गए। हालात ख़राब कर दिए इसने, और दोबारा से अब ये ओमिक्रॉन ऐसे पर फैला रहा है कि अल्लाह पाक इसकी तबाहियों से हमें बचाए, और पाकिस्तान की भी स्टॉक मार्केट पे मैं दुआ करता हूँ कि इस पे कम असरात आएँ। तो दोस्तों, ये था जो ओमिक्रॉन, और इसकी मैं थोड़ी सी आपको रेशो बता दूं। जो करंट रेशो है, कराची की इस वक्त 26% पे चला गई है रेशो, लाहौर की 22%, इस्लामाबाद की 20% पे आ गई है, और पाकिस्तान की जो 1% से भी नीचे चली गई थी वो 8% पे चली गई। एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में ये स्मॉल लॉकडाउन की तरफ चले जाए हमारी हुकूमत। दुनिया में बाहर के कंट्री में तो लगना शुरू हो गया। तो दोस्तों, दूसरी तरफ मैं आता हूँ। दूसरी तरफ आप देखें कि हम बड़ी मुश्किल से हमने 14 दिसंबर 2021 की मॉनेटरी पॉलिसी को फेस किया, और बड़ी तबाही उतरी मार्केट पे, ओवरसोल्ड हो गई मार्केट। ऐसी कंपनियां जिनके रेट थे वो 100% से 150% तक डाउन हुए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसने तबाही मचा दी थी। इसने 7% से रेशो डायरेक्ट 9.75 तक चली गई। अब दोबारा स्टेट बैंक ने शेड्यूल साथ ही अनाउंस कर दिया 4-5 महीनों का, जून तक का, और आप देखें कि ये एक बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा करने जा रहा है। और ये क्या है
कि देखें 14 दिसंबर 2021 को हमने जो ट्यूसडे को मॉनेटरी पॉलिसी फेस की, उसके बाद मंडे 24 जनवरी 2022 में नेक्स्ट आ रही है इसी महीने में। उसके बाद 8 मार्च 2022 को ट्यूसडे को एक और मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। उसके बाद 19/4/2022 ट्यूसडे को फर्दर एक मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। उसके बाद फ्राइडे 10/6/2022 को फिर मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। यानी कि आप देखें कि अब से लेके जून तक 5 मॉनेटरी पॉलिसियां, यानी कि सिर्फ एक महीने का गैप है। हर महीने तकरीबन मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और इसका एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि जो रेट आपका हाइक होके 13.5 तक जाने के चांसेस हैं। इट्स टू डेंजरस। ओ ये आप देखें कि ये इतना हो जाएगा तो क्या सोचेगी सारी इंडस्ट्री और क्या उनके साथ मामला बीतेंगे और क्या मसले मसाइल होंगे। ये सेकंड जो आपको मैंने बताई है वर्स्ट एक बात। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो है, आप देखें कि कल वर्ल्ड बैंक ने अनाउंसमेंट दी है कि पाकिस्तान की जो पासपोर्ट की वर्थ है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो ताकत है वो 107वें नंबर पे चली गई है। इट्स सो शेम्ड ऑन अस, इट्स टू शेम्ड। हमारे से सोमालिया, उसके बाद शुमाली कोरिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका सब मुल्क ऊपर आ गए। हमारी वर्थ क्या आ गई है 107वें पे। यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू रह गई है, यानी कि कुछ भी नहीं, टगे टोकरी हो गया, पाँव की तरह। यानी कि इसको पूरी दुनिया ने मजाक बना लिया पाकिस्तान कि ये क्या है। यानी कि मुझे बताएं कि पाकिस्तान एक इतना आलमी ताकत, एक एटमी मुल्क है, ठीक है, और इसकी मईशत के दुनिया में डंके बजते थे इसके। अब क्या हो रहा है, इस चीज़ की बात समझ नहीं आ रही कि ये होने क्या जा रहा है। अच्छा तो दोस्तों चौथा जो रीज़न है, चौथा रीज़न देखें कि पाकिस्तान में महंगाई का ग्राफ बुलंदियों पे चला गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। इन्फ्लेशन रेट जो है पाकिस्तान का 7 से 8 पे गया, 8 से 9 पे, 9.5 एक्सपेक्टेड किया जा रहा था। लेकिन अब जो नई इसकी सारी मामलात, मिनी बजट और सारा कुछ होने के बाद जो नई चीज़ सामने आ रही है वो चीज़ क्या है कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट जो एक्सपेक्टेड है वो 14 तक, 13.5 से 14 तक जा सकता है। और आप खुद देखें कि इंटरेस्ट रेट से जब इन्फ्लेशन रेट ऊपर हो जाएगा तो क्या तबाही होती है, वो मुल्क तो बर्बादी में आ जाता है कि इंटरेस्ट रेट आपका नीचे है, इन्फ्लेशन रेट उससे ऊपर चला गया। ये एक बहुत ज़्यादा सोच तलब ये भी बात है। ये आप सोचें ये क्यों हो रहा है मामला, कैसे हुआ ये। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट आपको मैं बताता चलूँ, वो भी सामने आई है कि हम लोगों ने शोर मचाया हुआ है कि जी 5% हमारा ग्रोथ रेट आएगा, जी 6 तक आएगा, ये होगा वो होगा। जो उनके तजिए के मुताबिक आ रहा है जी हमारा 3 से 3.5% ग्रोथ रेट आ रहा है सिर्फ। हाँ जी, यानी कि बहुत डाउन, पिछले सालों की भी निस्बत डाउन जा रहा है। तो ये भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है कि हमारा ये इस कदर नीचे आ गया कि हमसे ऊपर छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी ऊपर। उसके बाद दोस्तों छठे नंबर पे है इन एम्प्लॉयमेंट। आप देखें कि जब मुल्क की एम्प्लॉयमेंट का ये हिसाब होगा तो क्या मामला होंगे वहाँ पे। हर बंदा बेरोज़गार हुआ है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कारोबार नहीं है, जो मज़दूर हैं वो फारिग हैं। उसके बाद आप ये देखें कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कई यूनिट्स अपने क्लोज़ कर रही हैं। एक तो ये कि कारोबारी मामलात नहीं पाकिस्तान में रहे, इन्फ्लेशन रेट ऊपर आने की वजह, महंगाई ज़्यादा हो गई, लोग अपना किचन चलाएं, बिल चलाएं, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, पानी का, या बच्चों की फ़ीसें भरें, या फिर वो दूसरे मामलात देखें, अपना खुशी गमी देखें, हेल्थ पे खर्च करें। एक एवरेज नॉर्मल फैमिली के जो खर्चे 50,000 थे वो 1.5 लाख पे चले गए। अब वो 1.5 लाख कहाँ से लाएंगे? डाके मारेंगे, बैंक लूटेंगे, या फिर लोगों को राज़नी करके उनसे लूटेंगे। क्या करेंगे बताएं ज़रा। अब जारी सी बात है उन्होंने अपने मामला तो चलाने हैं। बात वही है कि लोग जो हैं गाड़ियों से बाइकों पे आ गए हैं, और बाइकों से आगे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी स्कीम ऐसी निकाले जिससे कोई साइकिलें वगैरह मुल्क में आम करें और वो लोग साइकिलों पे आ जाएं ताकि पेट्रोल की भी बचत हो। ठीक है ना। तो मुल्क को आगे जाने की बजाय मुल्क हमारा पीछे आना शुरू हो गया है। ये भी देखें कि बहुत ज़्यादा सोच वाली बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट जब ज़्यादा हो जाती है उस मुल्क में क्राइम बढ़ जाते हैं। आप देखें कि क्राइम की रेशो हमारी बहुत तेज़ी से ऊपर आ गई है।
लोगों को गलियों बाज़ारों में लूटा जा रहा है, बैंक में डकैतियाँ हो रही हैं, घरों में डाके पड़ रहे हैं, तो यही हाल होगा ना। लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, वो लोगों से लूटेंगे, खाएंगे। तो इन्फ्लेशन रेट ऊपर आने की वजह से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इन्वेस्टर का एतमाद ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि जहाँ पे इस तरह की कैफियत होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टर डरता है, कतराता है, वो भागता है मुल्क से। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पे है डिक्रीज़ ऑफ एक्सपोर्ट। कोरोना की वजह से अगर इसका मामला ज़्यादा हो जाता है तो मुल्क लॉकडाउन की तरफ आ जाते हैं। हमारी जितनी मामला बाहर जा रही थी, प्रोडक्ट्स बाहर जा रही थी, वो जाना ख़त्म हो जाएंगी, रुक जाएंगी। उससे एक्सपोर्ट भी हमारी बंद हो जाएगी, जिससे क्या होगा फिर कि डॉलर हमारे मुल्क में आना कम हो जाएगा और डॉलर फिर बेलगाम होना शुरू हो गया। इंपोर्ट ज़्यादा होगी, अगर वो चीज़ों का फुकदान हो गया फिर हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी या उन्हीं चीज़ों के प्राइस हाइक कर दिए जाएंगे। जो हमारे मुल्क में पुरानी आदत है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो चीज़ों को इस कदर ऊपर ले जाते हैं कि आम बंदे की रेंज से बाहर हो जाए। जैसे कि मरी में हुआ है, 5,000 वाला कमरा 50,000 में उन्होंने दिया है। जो 200 रुपये वाली सालन की प्लेट थी वो 2,000 में उन्होंने सेल की है कि ये इस वक्त तो इसकी किल्लत डालेंगे तो हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, बंदे ज़्यादा हैं और चीज़ें कम हैं। तो ये हमारे मुल्क में हाल हो जाता है। उससे भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट कम होगी तो हमारे डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और रुपीस बहुत ज़्यादा प्रेशर में आएगा और रुपया दोबारा से डीवैल्यू होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा से बजट आना है जी मई जून 2022 में। एक और सबसे बड़ा जो है वो मसला यानी कि खड़ा हो जाएगा, अब क्या करना। क्योंकि पहले इतने सारे मामला हैं, पहले इतने वो मसले मसाइल हैं, ऊपर से बजट आ गया, जाहिर सी बात है वो बनाना है, फिर उसमें और मज़ीद टैक्सेस और फिर मामला चलेंगे, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दोबारा से हो जाएगी। यानी कि संभलने का मौका नहीं आप देखें मिल रहा, यानी कि इन्वेस्टर को कुछ कमाने का, कुछ अर्न करने का। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें कि फरवरी मार्च के अंदर एक्सपेक्टेड है कि जो डॉलर है डॉलर 200 क्रॉस कर जाए, क्योंकि रुपीज़ इससे प्रेशर में आ जाएगा, वो डाउनवर्ड आएगा, एक्सपोर्ट कम हुई और मामला कम हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर रुपीज़ और ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाता है तो पाकिस्तान मार्केट तो रुपये की मार्केट है ना, वो फिर दोबारा डाउन होती है। तो दोस्तों उसके बाद देखें जो हमेशा से ही मामला चला आ रहा है हमारा, ये हर 3-4 महीने बाद वो खड़ा हो जाता है FATF, ठीक है ना। जो ये फाइनेंस की जो है ये टास्क फोर्स है, यानी कि जो टोटल मोनिटर कर रही है पाकिस्तान की को इन अ ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वाइट लिस्ट में आने की कोशिशें भी भरपूर हुई हैं, सारे मामलात हुई हैं, लेकिन वाइट लिस्ट में नहीं आ पा रहा। अब देखें इस दफ़ा दोबारा जो आती है डेट, उस पर क्या मसले मसाइल होते हैं, क्या होता है, ये मामला भी सर पे है। उसके बाद जो 10वीं है वो है जी कि अमेरिका जो है ना वो जब तक नाराज़ है पाकिस्तान क्या करे। अमेरिका की सख्तियां पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा और उसकी हर काम में टांग है, हर काम में टांग है कि पाकिस्तान का मसला ख़राब हो, और इंडिया की तरफ उसका रुझान है, पाकिस्तान की तरफ वो मामला ख़राब हों। तो दोस्तों ये 10 मसले मसाइल आपको मैंने बड़े दिखाए हैं। आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन इनको देखें, सोचें, समझें। अगर आपको अच्छे लगें तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगें, या कोई मामला आपकी भी नज़र में है या आप समझते हैं कि ये वाली भी प्रॉब्लम है, वो भी आप कमेंट में डालें, या कोई एक्स्ट्रा आपको लगे कि ये आपने ऐसे ही डाल दी है, वो भी मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका मोहसिन आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।